ये जो इसको क्या बोलते हैं रे? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लम नहीं कर्ण है। लम तो ये है, हे भगवान उठा ले रे, पर नहीं मेरे को तो नहीं, ये है आधा। अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए, सुनिए थीटा बहुत छोटा मतलब है चलिए देखिए, आज का लेक्चर नंबर 3 है। क्या क्या टारगेट एक बार देख लीजिए। शायद लास्ट क्लास में हम अधूरे पे छोड़ के गए थे, कुछ फॉर्मूले थे, मॉड्यूल दे देना बेटा। कुछ फॉर्मूले थे जो कंप्लीट नहीं हुए थे, होने वाले थे। आपने फॉर्मूले लिखे थे क्या पीडीएफ से? नहीं लिखे होंगे। चलो सबसे पहले फॉर्मूला जो रह गया था वो देख लेंगे, और क्या देखेंगे? प्रॉब्लम्स। एंड देन उसके बाद हम त्रिकोणमितीय का क्या देखेंगे? फंक्शन का एक परास देखेंगे, रेंज देखेंगे। क्या देखेंगे? रेंज, कहाँ से कहाँ कौन सा लाई करता है, कौन सा नहीं करता है। उसके बाद देखेंगे लघु कोण सन्निकटन मान, जिसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। एंड देन उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, लंबा चलेगा, आज भी चलेगा, कल भी, अगले टर्म भी चलेगा, ठीक है। और ये बार बार यूज आएंगे, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर चैप्टर में यूज आएगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में यूज आएगा, जैसे आपको चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में आएगा, उस जगह पर आएगा। बट ये ऐसे हैं जो हर जगह यूज आएंगे। तो सबसे पहले ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये हमने लिखवा नहीं पाया था कि कुछ फॉर्मूले हैं साइन फंक्शन के। फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी। ये आप सभी को याद होने चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अक्सर वेव तरंग चैप्टर में यूज हुई। तरंग हो गया, अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, इन सभी चैप्टर में क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। इसको ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो हमने किसका देखा? साइन का। ऐसे ही किसका होता है? कॉस का। कॉस का देखो क्या है? कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यहाँ हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, शायद ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। शायद सबके खून में बसा होगा ये फॉर्मूला। क्यों नहीं भी बसा है तो इसे बसा लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। अब अगला हम देखेंगे तो tan फंक्शन के लिए कुछ प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आएगा आपके नीट में, तो आएगा ही, बहुत कम रेयर चांस है कि tan a प्लस भी लिखते हैं, tan a प्लस भी लिखते हैं, tan a प्लस tan b अपन में 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b लिखते हैं tan a माइनस tan b अपन में 1 प्लस tan a tan b। मतलब जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर देते हैं? माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। लेकिन एक चीज़ नीचे लिखा हुआ है, डबल एंगल प्रॉपर्टी। आप इसको जितना स्टार्ट कर लो उतना कम, जो भी मैं लिखने वाला हूँ। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सदिश में भी आएगा, पूरी फिजिक्स में भी यूज होगा, ठीक है भैया। तो मैं जो लिखने वाला हूँ अब ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला डबल एंगल में कुछ है, जैसे cos 2 थीटा का, tan 2 थीटा भी है बट उसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, cos 2 थीटा का। तो लिखेंगे cos 2 थीटा को हम चूंकि सब में ए बी कर रहे हैं तभी ए लिख दिया हूँ। भाई कहीं cos 2 थीटा लिखा है या cos 2a लिखा है, बात क्या है? सेम। ए हमारा यहाँ पर क्या है? थीटा है। बोलो सही क्या? cos 2a का फॉर्मूला होता है, सुन लीजिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो प्रूफ करने का समय नहीं है और आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए। वहाँ से या तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो या तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और यहाँ क्या कर देंगे? पुटा देंगे। बोलोगे क्या? जरा देखो, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो 1 प्लस 2 हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसी को डायरेक्ट याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है।
इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। थीटा की जगह क्या ले रहे हैं बेटा, a माइनस 1। समझ आया कैसे लिखा, उठा के साइन स्क्वायर एक, वहां से क्या निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बट आप वहाँ इतना नहीं करोगे, आपको सीधा याद होने चाहिए। बोलो सही का। इसी को आप और क्या लिख सकते हो, सोचो, एक बार हमने किसका वैल्यू रखा वहां से उठा के साइन स्क्वायर ए का, ऐसे ही एक बार किसका रख सकता है कॉस स्क्वायर ए का, कुछ तो बोलो। तो फिर से आप इसी को चाहो तो और क्या लिख सकते हो, इसी को और लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा को चाहे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल लो, चाहे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल लो, चाहे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोल लो, बात क्या है सेम। एक और होता है 1 प्लस कॉस थीटा। भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा, अभी सदिश में खूब यूज करूंगा। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है, थीटा की जगह लिख देता हूँ a, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, रख लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, कितना होता है। और इसी को आप क्या बोल सकते हो पता है क्या, ये 1 प्लस कॉस थीटा है, और अगर मुझे कभी लिखना हो 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिखना हो तो क्या लिखेंगे वो भी देख लीजिए। वन माइनस कॉस ए होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। पढ़ो, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बट 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इतने आपको याद होने चाहिए, समझ गए क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो पता होगा साइन 2a क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको याद। ये जो डब्बा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डब्बा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको देखिए वापस, कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी को क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, बट 1 माइनस कॉस थीटा क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बोलिए। और एक नीचे देखो, साइन 2 थीटा को क्या बोलते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद हो गया क्या ये वाले तो याद होने ही है आपको, ठीक है भैया। चलिए आगे देखिए, ये अब आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, इनका मूल्यांकन करें। किसका भाई, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, साइन 105। अब इसको कैसे बना सकते हैं, अब तुम्हें हमने भले कंपाउंड एंगल्स बता दिए हैं आपको, 90 डिग्री से प्लस वाले कैसे निकालते हैं वो भी बता दिए, 180, 270 है कि नहीं, 150, बट 105 का नहीं बताया। अब सोचो 105 कैसे बनेगा, 60 प्लस 45 कर दे, बोलो 60 प्लस 45, तो क्या बन जाएगा ये 105। क्या मैं 105 को ऐसे लिख सकता हूं क्या। अब तुम सोचोगे सर आपने जो क्वाड्रेंट थ्योरी बताया था, चतुर्थांश नियम, उससे हम सॉल्व कर ले, नहीं हो पाएगा, क्योंकि याद करो वहां साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा ऐसे सब में सॉल्व करते हैं, या 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा। अब बताओ 105 को क्या लिखोगे तुम, 90 प्लस 15। अगर तुम लिखोगे तो 90 प्लस क्या लिखोगे 15। भाई तुम मरोगे कहां पर 15 डिग्री, ये तुम्हें आता ही नहीं। बोलिए। तो अब यहां पर ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, अब किसका यूज लेंगे, साइन ए प्लस बी बन रहा है क्या ये बन रहा है अभी, तो जरा देखिए
साइन ए प्लस बी। तो इसको अब यहाँ पर ऐसे यूज होगा, अगर कभी फंस गए तो आप, क्या होता है भैया फॉर्मूला, साइन ए प्लस कॉस ए, क्या चमका, जरा इसको तोड़िए, साइन कितना लिखे 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 40। क्या कोई तकलीफ? अब पुटपुटा दो वैल्यू, सबकी वैल्यू आती है क्या बताइए, √3/2 कॉस 45 1/√2 कॉस 60 साइन 45। अब देखो ये √3/2√2 प्लस 1/2। देखो ऑप्शन जैसे होगा उस शकल सूरत का हम बना लेंगे, ऑप्शन जैसा होगा उस शकल सूरत का बना लेंगे, बट सॉल्व करके आंसर ये है। अब फिर इसमें 2√2 लोगे, एलसीएम लघुत्तम लोगे, बोलोगे क्या, तो क्या बनेगा ऊपर √3 + 1 अपॉन में 2√2। अब ऑप्शन कैसे नहीं पता, हो सकता है वो आपको रेशनलाइज करके भी दे, बट उतना आपको डीप में नहीं ले जाएगा, यहाँ पर काफ़ी है। अगला देखो कौन सा है, cos 75। अब बताओ cos 75 को कैसे तोड़ दे, 45 प्लस या 30 + 40, कुछ भी करो, आंसर तो क्या आना है सी। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, cos a + b। क्या होता है cos a + b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो लिखेंगे cos a कितना है रे 45 इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin cos 45 भैया 1/√2 cos 30 √3/2। भाई अगर किसी को ये याद नहीं है तो भाई बहुत तकलीफ वाली बात है ये। sin 45 1/√2 sin 30 सही है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर है। मेरा मकसद था आपको ये बताना कि देखो आप ऐसे वाले अगर डेटा आ गया तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। अब आप किसका यूज करोगे, फॉर्मूला का यूज करोगे, चाहे साइन ए प्लस बी लगे, चाहे कॉस ए प्लस बी लगे, या कॉस ए माइनस बी लगे, जो भी लगे। बोलो सही है क्या। अगला देखिए cos 74, कौन सा है cos 74। cos 74 देखिए इसको कैसे लिखेंगे भाई, अब कैसे लिख सकते हैं इसको सैंतीस ले ले तो लिख दे 37 कैसे लिखे 37 + 37 कह रहा है बच्चा cos 37 + 37। एक मिनट ऐसा सवाल तुमने जो आंसर दिया ये जहन में किसी और के भी हो सकता है। पहले तो सुनिए इसने पाप क्या किया cos a + a cos, अरे a + a है ना भाई, जबकि क्या होना था a + b, तभी तो लगाते तुम। लेकिन तुम्हें अभी भी नहीं चमक रहा है, तुम और सोचो तो बिल्कुल सही किए हो। अरे कैसे जोड़ दे 45 में 37 जोड़ देंगे 74 हो जाएगा। जब 37 जोड़ के 74 हो रहा है तो यहाँ 45 कैसे रख देंगे। देखिए cos a + a को मैं जरूर एक चीज लिख सकता हूँ cos 2a, ऐसा कुछ बोलोगे। अब जरा ध्यान सुनो, क्या मैं इसको cos 2 × 37 लिख सकता हूं। बोलो भाई। अब ये क्या बन गया देखो, क्या cos 2 क्या लिख सकते हैं, हाँ जी तो लिखेंगे इसको, ये क्या बन गया cos 2a, क्या बना था अभी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ओके तो क्या लिखेंगे बच्चा इसको,
कॉस स्क्वायर 37 माइनस साइन स्क्वायर 37। देखते ही मुझे शायद लव ट्रायंगल की खुशबू आ रही है कि नहीं। कॉस 37 क्या था भाई 4/5 और साइन 37 3/5। याद करो तो पुटपुटा दो भाई साहब। कॉस 37 कितना था 4/5 का क्या कर दूंगा होल स्क्वायर, 3/5 का क्या कर दूंगा होल स्क्वायर। कितना हो गया भैया ये 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25। बोलो सही है क्या? क्या ले ले एलसीएम 25। तो कितना हो गया 16 माइनस 9 तो कितना हो गया रे 7/20। यही आंसर है। ठीक है, अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए तो निकलेंगे सारे वो जो आपको अभी फॉर्मूलेज बताए थे उन्हीं को यूज करके। हमने क्या किया, कुछ बच्चों के तोते उड़ चुके होंगे, फिर से एक बार देख लो। अगर तोते उड़ गए भाई साहब, हम क्या 74 को 2 गुने 37 नहीं लिख सकते भाई? तो ये कैसा शकल सूरत का दिख रहा है cos 2 थीटा। cos फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों की परास। परास बोलते हैं, एक बात समझ में आती है, पूछो का काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे आप अभी। कोई भी कितनी मैक्सिमम दूर तक फेंक सकता है, उसी को क्या बोलते हैं परास। बोलिए। लेकिन अब यहां पर 3 है जो अपने काम में आने वाले हैं और वो तीनों आपके खून में बसे होने चाहिए। सबसे पहला है साइन थीटा। क्या है भाई? साइन थीटा की रेंज बताओ कहां से कहां तक। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है +1 बताया था भाई। अच्छा नहीं बताया, सॉरी, दूसरे बैच में होता है। मिनिमम होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। तो साइन थीटा हमेशा इसके बीच में लाई करेगा। बताओ इक्वल्स टू का साइन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? जी हाँ लगेगा, क्योंकि साइन थीटा -1 भी हो सकता है और +1 भी होता है। +1 कब होता है 90 पर। तो यहां पर दोनों ही जगह क्या लगेंगे इक्वल्स टू का साइन। तो साइन थीटा की परास कहां से कहां तक, -1 या उसके बराबर से लेकर +1 या उसके बराबर तक। अब जब आप क्वेश्चन करोगे नाव, नदी और व्यक्ति वाली प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है भैया, उसमें साइन थीटा एक जगह आ जाएगा 6/5। बोलो भाई। और एक ऑप्शन होगा वहां पर लिखा हुआ 6/5 एंगल। मतलब अगर ये आए तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये तो साइन थीटा है पूरा, तो सिर्फ थीटा लिखते हैं तो ये साइन किस में चला जाता है इनवर्स में। ये ऑप्शन ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन होंगे? एक साइन इनवर्स 6/5 पहला ही ऑप्शन होगा। पहला देखते ही तुम क्या कर दोगे टिक लगा दोगे। गधेरे एक बात चमक आती है, 6/5 1 से क्या है बड़ा है। अरे हाँ 5/5 ही कितना होगा 1। 6/5 ये 1 से क्या है, यहां देखो जरा, साइन थीटा हमेशा 1 के बराबर या 1 से क्या होगा छोटा होगा। नहीं आ रहा तो तुम्हें तो ये चमकनी चाहिए कि मैं जो भी करने वाला हूं वो पाप करने वाला हूं। बोलिए। तो साइन थीटा की अगर आपको रेंज याद है तो मैक्सिमम टाइम आप गलती करने से क्या करोगे बच जाओगे, और ऑप्शन भी छांटने में आपको क्या होगी मदद मिलेगी। बताइए साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम मान -1, अधिकतम +1। ऐसे ही लिखेंगे कॉस थीटा की। किसकी लिखेंगे भैया? कॉस थीटा की। चलो कॉस थीटा की बताओ। सेम होती है -1 से +1। बोलो -1 से +1 सेम होती है भैया। अब बचा कौन? टेन थीटा। कौन बचा? टेन थीटा। टेन थीटा की मान -∞ से +∞। क्या इक्वल टू लगाऊं या इक्वल टू लगाऊं? बोलो। नहीं लगेगा, क्योंकि अनंत के बराबर नहीं हो सकता।
अनंत जैसा कुछ होता नहीं है। अनंत एक सापेक्षिक टर्म है, आप किसके सापेक्ष में बात कर रहे हो वो होता है अनंत, क्योंकि किसी के लिए अनंत बहुत ज़्यादा हो सकता है और किसी के लिए अनंत बहुत कम हो सकता है। बोलिए, अगर मैं तुम्हें जीवन भर ऐसे ही बिठा के रखूं, तुम्हारी ऐसी 10-15 पीढ़ी ऐसे ही निकल जाए, तुम बैठे हो, तो तुम्हारे लिए अनंत, ये सामने का बोर्ड ही क्या हो जाएगा, अनंत, क्योंकि तुम इसके बाहर का कभी कुछ देख नहीं पाए। बिल्कुल वही बात हो गई जैसे मेढक किस में होता है, कुएं में, उसको लगता है दुनिया उतनी ही बड़ी है, लेकिन जब वो बाहर निकालते हैं तो उसको लगता है अच्छा, समझ गए क्या। तो ये डिपेंड करता है आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, बोलो। तो ये आपको याद होने चाहिए। क्या याद हो गए क्या भाई, साइन थीटा के अधिकतम मान +1, न्यूनतम मान -1, कॉस थीटा की भी -1 से +1, टेन थीटा की याद करो, 1090 की वैल्यू क्या होती है, इनफिनिट, और हम इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई अस्तित्व, क्योंकि अनंत कुछ जैसा होता नहीं, इसीलिए यहां पर हमने क्या नहीं लगाया, इक्वलिटी नहीं लगाया। आगे चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अपने खून में बसा लीजिए भाई सब। अगर कभी आपके पास फंक्शन है, मैं लिख देता हूं, अगर आपके पास कभी भी फंक्शन है y बराबर कितना, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अगर कभी जीवन में आपको ऐसा फंक्शन दिखता है तो आपसे पूछा जाएगा बताओ y की परास बताओ कहां से कहां तक होगा, न्यूनतम मान से लेकर अधिकतम। तो आंखें बंद करना है, बिल्कुल नहीं बंद करना है, ठीक है, वरना लिख नहीं पाएंगे आप। y मिनिमम होगा, यहां लिखो न्यूनतम, लिखूं क्या, या समझ आता है, मिनिमम और मैक्सिमम समझ आता है ना भाई। तो माइनस का रूट अंडर साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं, यही होगा न्यूनतम मान। और मैक्सिमम में अधिकतम मान लिखते वक्त माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, बाकी कहानी क्या है, सेम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जरा इस लाइन को पढ़ो, कह रहा है a साइन थीटा b कॉस थीटा की वैल्यू माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में या उसके बराबर होगा, तो वही तो लिखा हूं, मिनिमम इतना होगा और मैक्सिमम इतना हो। तो मतलब इसकी मान हमेशा कहां से कहां होगी, इससे बड़ी और इसके बराबर, और इससे छोटी और इसके बराबर। इसको खून में बसा लीजिए। अब बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है मास्टर अगर दोनों जगह साइन थीटा हो जाए, दोनों जगह कॉस थीटा हो जाए, तब नहीं भाई, सिर्फ तभी होगा जब एक जगह साइन थीटा हो और एक जगह कॉस थीटा। अगर ऐसा आया तो फिर तो उसको तो अलग तरीके से करना पड़ेगा, जो आप में आएगा नहीं। समझ गए क्या, जो आता है वही अपन पढ़ रहे हैं, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा टाइप दिखेगा। ओके, चलिए इतनी बात आपको याद हो गई। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ही दूंगा, बट फिर भी मैं तो कर ही दूंगा, आप सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही और कौन सा गलत। फोर्थ, चलिए आइए चेक करते हैं। देखो इधर क्या किया मैंने भाई, 4 माइनस 2 कॉस थीटा मान लो। क्या यहां पर ऐसा दिख रहा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, नहीं दिख रहा भाई। अरे यहां साइन थीटा कहाँ है, तो वो वाला तो यूज होना ही है। अब इसको आपको सिंपल बुद्धि से सोचनी पड़ेगी, कैसे सुनिएगा। अगर मुझे y का अधिकतम मान चाहिए, कौन सा भाई, अधिकतम, और एक बार क्या चाहिए, बात को समझिए। इस 4 को देखो, ये कांस्टेंट है, इससे तुम छेड़छाड़
बट यहां पर जो 2 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, फंक्शन है, कौन है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से कहां तक, वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। तो बताओ अगर मुझे ये अधिकतम चाहिए तो 4 में से ये न्यूनतम घटाओगे तभी तो अधिकतम आएगा। भाई बचपन वाली चीजें बता रहा हूं। समथिंग x है, अगर ये अधिकतम चाहिए तो x को बड़ा होना पड़ेगा, छोटा, छोटा। ये कोई सवाल है? ये ज्यादा चाहिए तो x को ज्यादा होना पड़ेगा या कम? कम। बोलो यार, अगर ये कम चाहिए होता तो x को क्या होना पड़ता? सिंपल सी कहानी। अगर अधिकतम चाहिए, अधिकतम, और जो मेरी चाहत है वो चाहत ये है कि y ज्यादा हो जाए, तो बताओ cos थीटा की वैल्यू अधिकतम के लिए, cos थीटा की वैल्यू ज्यादा हो या कम हो? बताइए, कम हो, क्या हो, कम। कितना कम? -1। अबे गरीब, यहां लिखा तो हो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। अगर मुझे y अधिकतम चाहिए तो cos थीटा क्या चाहिए, कम चाहिए। क्या चाहिए? मतलब न्यूनतम बोल दो। क्या बोल दो? अरे कुछ तो बोलो यार। और cos थीटा की न्यूनतम मान कितनी होती है? क्या क्या? -1। कब होती है? कब होने का कोई चांसेस नहीं है, बस इतना याद कर लो। cos थीटा की न्यूनतम मान कितना हो गया? तो बताओ यहां पर cos थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे? -1। क्या रख दोगे? यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं, रखो वहां पर। y बराबर 4 - 2, बोलो, माइनस माइनस 4 + 2 6। तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। अब कौन सा चाहिए रे? न्यूनतम। बताओ न्यूनतम के लिए cos थीटा क्या चाहिए? अधिकतम। इसमें से ज्यादा घटाओगे तभी तो ये क्या आएगा? कम। तो cos थीटा क्या होना चाहिए? अधिकतम। cos थीटा की अधिकतम मान कितनी हो सकती है? +1। कितनी हो सकती है? बस अब रख दो y = 4 - 2 इंटू cos थीटा की अधिकतम मान +1। 4 - 2 कितना हो गया? तो न्यूनतम कितना हुआ और अधिकतम कितना हुआ? तो जरा बताइए। अधिकतम है तो पहले अधिकतम 6, न्यूनतम है तो 2, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? मास्टर ने तोते उड़ा दिए हैं। हे भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है यार, मैंने तो सिंपल एक ही चीज बताया यार। अगर मुझे y अधिकतम चाहिए भाई, 4 से तो मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता ना, 2 से भी छेड़छाड़ किससे कर सकता हूँ? cos थीटा से। और ये अधिकतम चाहिए तो cos थीटा को न्यूनतम होना पड़ेगा भाई। अरे बोलो यार, और cos थीटा की न्यूनतम मान अभी तो बताया यार। तो 4 - 2 इंटू cos थीटा की न्यूनतम मान -1 प्लस। फिर मैंने बोला न्यूनतम चाहिए भाई, तो भाई एक ही बात बताया यार। क्या बताया? cos थीटा को क्या होना पड़ेगा? अधिकतम। और cos थीटा अधिकतम कितना हो सकता है? तो 4 - 2 इंटू +1, तो 4 - 2 कितना हो गया? ओह, sin x इंटू cos x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब सुनना, क्योंकि जब भी मैं पिछले वाले क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन कराता हूं तो बात को समझिएगा, तनिक बात को समझिए। बच्चा फिर क्या सोचता है, सुनो। अधिकतम मान चाहिए, अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? sin x का अधिकतम मान, cos x का अधिकतम मान, +1 इंटू 1, ऑप्शन में सेकेंड और टिक लगा देंगे। और इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब है। गलत जवाब है। का है बाबू? गलत।
पूछो गलत काहे है, पूछो। साइन एक्स का अधिकतम मान कब जाता है? जब साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? +1। बोलो भाई। और कॉस थीटा का अधिकतम मान +1 जाता है कॉस 0 पर। कहां पर? बात को समझना। बहुत बड़ा पाप है भाई। यहां एक्स तुम कह रहे हो 90 रख दो, और यहां एक्स कह रहे हो 0 रख दो। एक ही वैल्यू है एक्स और दो अलग अलग मान रख रहे हो, ये तो पाप है ना भाई। दोनों इंसान क्या है? सेम, बट दोनों की अलग अलग वैल्यू कैसे भाई? एक्स तो सेम होगा। अगर तुमने एक्स को 90 रखा तो यहां भी क्या रखना पड़ेगा? 90, और cos 90 क्या हो जाएगा? 0। फिर 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन में है क्या? फिर से सुनो, फिर से सुनो, है फिर से सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अभी हमने आपको क्या समझाया भाई? हमने आपको समझाया कि अगर कभी ऐसे हो तो तुम ये सोचोगे कि इसकी अधिकतम मान कितनी हो सकती है? 1, और इसकी भी कितनी हो सकती है? तो 1 इंटू 1 कितना दे देगा? 1। बट ये सोच कैसा है? गलत। क्योंकि सोच इसलिए गलत है, अभी हमने बताया सोच इसलिए गलत है, हाँ, क्योंकि हम थीटा क्या रख रहे हैं? अलग अलग, जबकि थीटा हमेशा क्या आना चाहिए? सेम, क्योंकि यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है। एक्स की मान तो एक ही होगी भाई, इसलिए हम ऐसे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब कैसे करेंगे जरा सुनिए। हाँ, अगर किसी तरह हम इसको साइन एक्स कॉस एक्स को कोई एक एंगल बना दे, क्या बना दे? या तो साइन का ही टर्म दिखे या तो कॉस का टर्म दिखे, बोलो यार, तब हम उसके बारे में सिंपल वैसे सोच सकते हैं, बट ऐसे सोच नहीं सकते। हाँ, अगर बीच में प्लस लगा होता, क्या लगा होता, फिर हम सोचते कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तब तो डायरेक्ट आ जाता a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा माइनस का रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कहां तक? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? अधिकतम मान निकालने के लिए हमने क्या किया? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किससे? 2 से। देखो, ये आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे करना था इसको, ये हम बता रहे हैं। अब पता चल गया। अब इस प्रोसीजर को रट लीजिए कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे शकल सूरत से इसको सॉल्व करना होगा। बहुत चीजें आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता हो, बट ये प्रोसीजर करते हैं जब भी कभी किसी चीज को फिजिक्स में छोड़ते हैं, कहीं से थीटा पूछ लिया जाए, हाइट पूछ लिया जाए, वेलोसिटी पूछ लिया जाए, हमेशा क्या कंजर्व करते हैं? ऊर्जा संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? कुछ कुछ चीजें हैं जिससे आपको समझ आएगी, अच्छा इस क्वेश्चन में ये लगाना है, वो जैसे जैसे आप पढ़ोगे समझ आ जाए। तो इसमें कैसे सोचना था ये आपको नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था तो हमने बता दिया ऐसे सोचेंगे, तो आगे सब तुम्हें दिमाग में आ गया कि ऐसे प्रॉब्लम को ऐसे सोचेंगे। अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूं? देखते रहना। क्या मैं एक 1/2 इधर कर लिया, बचा 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, याद है कुछ? कहो ना कहो आंखें बोलती है सनम ओ सनम। दिख रहा है क्या गरीबा? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा क्या हुआ रे? देखो यहां पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, बोले तो साइन 2a, कुछ तो बोलो। तो मैंने इसको लिखा 1/2 इंटू साइन 2a। अब ये क्या है भाई? हाँ, किसकी अधिकतम मान चाहिए भाई? y का। किसका? अब समझ आ जाएगी हम। y बराबर 1/2 साइन 2a, 1/2 तो छेड़छाड़ कांस्टेंट है, किससे कर सकते हैं? अगर साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, बोलो यार, हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो बताओ, अधिकतम होने के लिए साइन 2a को किसके बराबर होना पड़ेगा? सॉरी, मान कितना होना पड़ेगा? 1। कितना मान होना पड़ेगा?
और साइन थीटा 1 कब होता है? 90 पर। तो यही तो है थीटा, तो 2a को कितना एंगल होना पड़ेगा? 90 डिग्री। आधे तोते हो चुके हैं। तो बताइए a बराबर कितना होना पड़ा? 90/2, तो कितना डिग्री? जी हाँ, हमने वो वैल्यू निकाली है जिस पर y अधिकतम मान लेने वाला है। कौन सा? 45 डिग्री। कौन सा? अब कुछ प्रॉब्लम में है ही नहीं, सिंपल आ जाइए। y बराबर क्या लिखा है? साइन x कॉस x। बोलोगे अच्छा मैं इसको साइन 2a क्यों लिखूं? x के टर्म्स में तो क्या लिख दूं बताओ? साइन 2x। बात तो सेम है ना? पूरा सॉल्व कर देता हूं, वरना तुम बोलोगे ये a कहां से ले आया ये मास्टर। क्या 2 साइन एक्स कॉस को साइन 2x लिख सकते थे? तो क्या बना था ये? 1/2 साइन 2x। अब मुझे इसकी अधिकतम मान के लिए इसको कितना होना पड़ेगा? 1। तो साइन 2x को कितना होना पड़ा? 1। साइन थीटा की अधिकतम मान कितनी? 1। तब होता है जब थीटा कितना हो? 90। थीटा की जगह कौन है? 2x। तो 2x को कितना एंगल होना पड़ेगा? 90। तो बताओ x को कितना होना पड़ेगा? 90/2 कितना हुआ रे? 45 डिग्री। अब आ जाओ y बराबर क्या था? साइन x कॉस x। x का मान निकल चुका है कितना? 45 रख देंगे। साइन 45 इंटू कॉस 45। साइन 45 कितना हुआ रे? 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो गया ये? 1/2। यही है y का। कौन सा है 1/2? समझे? कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने नीट इसलिए लिया था गणित से बच जाए, तुम वही काम करवा रहे हो मास्टर। ये वाला थोड़ा सा ठीक था, पिछला वाला तो सिंपल था, बट फिर भी अगर आप देख लो कैसे होता है तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। साइन एक्स कॉस एक्स का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ऐसे नहीं सोचेंगे कि साइन एक्स की अधिकतम मान 1, कॉस एक्स की अधिकतम मान 1, वो पाप है। बोलो सही है क्या? क्योंकि वरना एक्स का मान दोनों जगह क्या है? तब तो सिंपल हो जाता ना गधेरे। अगर बीच में प्लस होता तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाता, तो ये अधिकतम नहीं हो जाता। समझ गए क्या? तो डायरेक्ट हो जाता भैया। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है। एक तो शकल ऐसे बनाते हैं यार, गुरप्रीत नहीं आ रहा समझ में? अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर। अब ये तो भाई देखते ही तुम बता दोगे यार, किस में दिख रहा है ये? a साइन थीटा b साइन थीटा। y बराबर क्या दिख रहा है? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अरे बोल भाई, कंपेयर करेंगे। a की जगह कौन है? -3। b की जगह कौन है? 4। बोलो यार, तो a हो गया -3 और b हो गया 4। बताओ इसका अधिकतम मान कितना होता है? √a² प्लस b²। a कितना है? -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 9 + 16 25, 25 का अंडर रूट 5। बोलो यार, तो कितना आंसर है मैक्सिमम? मिनिमम देखना है, समझ चुके होगे मिनिमम कितना होने वाला है। आगे क्या लगा दो? बस माइनस क्या लगा दो। बट फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं भाई साहब। हेलो, माइनस का सीधा 5 लिख दूं? कुछ लोग कह रहे हैं पैसे लिए हो, पूरा ही करना पड़ेगा मास्टर। ये लो, हाँ सही है, मेरे मेहनत से सिलेक्शन होगा तुम्हारा, है ना? सही है। तो कितना हो गया? -5। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई भाई? -5। कुछ तो बोलो। और मैक्सिमम को तो मैंने और क्या बोला था? अब मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना होता तो मैं ये करता भी नहीं। मुझे तो पता था √3² प्लस 4² 5 होगा, लेकिन मैं टीचर हूं ना यार। बाकी बच्चे कुछ मेरे साथ होंगे जो बिल्कुल मेरी तरह शून्य होंगे। क्या इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है भाई? इंग्लिश में तकलीफ है क्या? इसका हिंदी होता है y मैक्स और y मिनिमम ज्ञात करें, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। अब आइए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन।
तो ये पार्ट अपना भी खत्म हो चुका है कि हमने क्या बताया, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूले पहले बोलो, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद क्या पढ़े, रेंज, परास पढ़े, किसका, फलन का, त्रिकोणमितीय फलन का परास। उसके बाद प्रॉब्लम्स किए एंड देन हम किस पर आ गए, अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पर, जिसको बोलते हैं लघु कोण सन्निकटन मान। ये हो चुका है, ये हो चुका है, यहां पर है। ओके, चलिए आइए देखिए, देखो अगर लघु मतलब क्या होता है, वाह कितनी शानदार बच्चे, तुम्हें तो सब पता है यार। हे 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 हाँ भाई, तुम्हें देखने के लिए इतना बड़ा बनाया हूं, हेलो, ताकि तुम्हें दिखे, वरना तो ये बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, अब ये थीटा है, क्या है बेटा, ये थीटा बहुत मतलब वही वाला, समझ गए ना आप, बहुत छोटा, हाँ इतू सा, इतना छोटा है कि ये जो इसका लंब है वो है ही नहीं। हाँ, ये तो दिखना है तुम्हें कि अभी है। अगर ये थीटा छोटा होगा तो मतलब बिल्कुल समझो, ये जो इसको क्या बोलते हैं रे, क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब नहीं कर्ण। हाय, लंब तो ये है, हे भगवान उठा ले रे प्रभु, नहीं मेरे को तो नहीं, ये है आधार। अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए, सुनिएगा, थीटा बहुत छोटा मतलब है, हाँ हाँ, वो तुम्हें बड़ा सा बनाया हूं तुम्हें समझाने के लिए, बहुत छोटा। ये देखो थीटा दिख रहा है, ये देखो, इसकी कोई वैल्यू ज्यादा, यही आधार और यही कर्ण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ ले जाता है, बाकी तो क्या पूछा जाएगा वो अभी मैं बता दूंगा। हाउ हाउ, ठीक है। अब सुनिए, कभी भी अगर ऐसा आए, कहा जाए थीटा बहुत बहुत, हमारे बिहार में बोलते हैं बहुते, क्या बोलते हैं, बहुते छोटा हो जाए, छोटा हो जाए। यदि थीटा बहुते छोटा हो जाए अब बच्चे ने पूछा कितना छोटा हो जाए, सवाल सही है, हमें पता ही नहीं है कब लगाना और कब नहीं लगाना। किसी का मन किया 5 डिग्री छोटा मान लिया, किसी का मन किया 10 डिग्री छोटा मान लिया। जब थीटा 5 डिग्री से कम हो तो आप उसको छोटा बोलोगे। कुछ तो बोलो यार, बोलो ओ गरीबों, 5 डिग्री से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो आप उसको बोलोगे बहुत ही छोटा है। ओके ओके, आगे चले। अगर ऐसा है तो आपको ये याद होनी चाहिए जो मैं डब्बा भी लिखने वाला हूं, और आज के बाद, आए दिन के बाद आपके खून में बसा होना चाहिए। थीटा वेरी वेरी स्मॉल। भाई इतना इंग्लिश तो समझ आता होगा यार, तो सुनिएगा, साइन थीटा को लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए तो साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा। क्या लिख सकते हैं, थीटा। और कॉस थीटा को लिख सकते हैं, पहले उससे पहले एक और लिखो, टेन थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, थीटा। क्या लिख सकते हैं, थीटा। बट कॉस थीटा को लिखते हैं 1, और सेक थीटा को भी क्या लिखते हैं। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बच्चा कह रहा है कैसे याद करे सर, मैं जैसे याद किया हूं वैसे याद कर लो। आप कैसे याद किए हो सुन लो।
जब थीटा बहुत है छोटा है, 5 डिग्री से कम है, हमने 0 मान लिया। क्या मान लिया? मन ही मन मान लो 0 है। कितना है थीटा? अब याद आ जाओ, साइन 0, साइन 0, आधा को पता ही नहीं, बोल ही नहीं पा रहे। साइन 0, देखो साइन 0, साइन थीटा, याद हो गया। थीटा बहुत है छोटा, तो साइन थीटा किसके बराबर? भूल जा रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा? थीटा को क्या मान लूंगा? 0। साइन 0 लिख कर देखो, साइन 0 थीटा बराबर, दिख रहा है कुछ? टेन 0 देखो, कॉस 0 देखो, सेक 0, याद हो गया, खत्म। अरे याद करने का तरीका क्या बताया? थीटा बहुत छोटा, 5 डिग्री भी है, 5 डिग्री से कम, तो हम उसको क्या मान लिए? 0 मान लिए भाई। साइन 0 0, ओ साइन थीटा किसके बराबर? थीटा के बराबर। कॉस 0 1, तो कॉस थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। कुछ तो बोलिए। अच्छा एक बात और सुनिएगा, थीटा रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन। अगर आप साइन वाला टर्म यूज कर रहे हो तो थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन। लेकिन कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो सुनिएगा उस वक्त भी वो किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ठीक है क्या? वैसे कॉस 1 डिग्री होगा तो उसकी सीधी सी मान क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लगभग किसके बराबर हो गया वो? 0 के बराबर। कॉस 0 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। थीटा अगर 0 से 5 डिग्री तक है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 0 से 5 डिग्री तक है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे? लेकिन टेन थीटा 0 से कितना डिग्री तक है? 5 डिग्री तक। या साइन थीटा 0 से कितने तक है? 5। अब सोचो, साइन 5 डिग्री, तो तुम क्या बोल दोगे? 5 नहीं, साइन थीटा की मैक्सिमम मान कितनी होती है? 1। तो अब यहाँ 5 से डील कैसे क्या करेंगे वो भी चमकाऊंगा मैं आपको। कह रहा है सर तकलीफ क्यों दे रहे हो? अब जरा इन दोनों को देखिए, अच्छा सा लगेगा। क्या साइन थीटा भी किसके बराबर? टेन थीटा भी किसके बराबर? तो क्यों ना मैं साइन थीटा को आपस में बराबर कर दूं? अरे हाँ, और ये भी किसके बराबर? बहुत बार क्वेश्चन में साइन थीटा के लिए क्या क्या चाहिए? लंब और कर्ण। क्या क्या चाहिए? बात को समझना, लंब और, बट आपको गिवन होगा लंब और आधार, तो तुम बोलोगे लंब और आधार गिवन होगा तो मैं कर्ण निकाल लूंगा और फिर साइन थीटा लगा लूंगा। ऐसा गंदा डेटा दिया जाएगा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो उस वक्त अगर लंब और आधार गिवन है तो और थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? लंब बाय आधा, और वहीं से आंसर आ जाएगा। चाहे टेन थीटा लिख लो चाहे साइन थीटा लिख लो, बात क्या है? सेम है। अभी आगे चल के आपको शायद समझ आएगा, एक प्रॉब्लम लूंगा तो समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, और यहां पर क्या लिख देंगे? कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर, बस इतना आपको याद रखना है। क्या क्या? जब थीटा बहुत छोटा हो, कितना छोटा हो? 5 डिग्री से छोटा हो, और थीटा किस में हो? रेडियन में हो। किस में हो? नहीं है तो कन्वर्ट कर दो। किस में? हाँ, बट कॉस में चलेगा, कॉस में चलेगा। अब सुनना ध्यान से, और आगे क्या बोला मैंने कि कभी कभी आपको साइन थीटा का डेटा होगा नहीं, बट किसका डेटा होगा? टेन थीटा का, और थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा मत निकालो, क्या निकाल दो? वही किसके बराबर है? साइन थीटा। आवा देखवा और सुनवा। इस क्वेश्चन को देखिए, कथन और सत्य वाले क्वेश्चन आते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है, कहता है सर पता नहीं क्या दिख रहा है। दूर वाले बच्चे नहीं दिख रहा, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, हमारे पास उपकरण है। जूम तो हो जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे नाराज हो गया? अब तो दिख रहा होगा, अब भी नहीं दिख रहा? अब तो दिख रहा होगा ना?
चलो पढ़ो। अत्यल्प कोण मतलब छोटा कोण, इतना गरीबों तो पता है, के लिए हम लगभग साइन थीटा, ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल सही है भाई, सत्य है। क्या है? अगला देखो, अत्यल्प कोण के लिए कर्ण तथा आधार लगभग समान लंबाई के होते हैं। सही है या गलत? तो बताओ, सत्य है, सत्य है, राम नाम सत्य है, कौन सा है? ओके, ओ चमका क्या? तो ध्यान रखिएगा, हेलो, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। कुछ तो बोलो गरीबों, आंसर कौन सा है रे? फर्स्ट। बताने की जरूरत है क्या? ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, और उसका बिल्कुल स्पष्टीकरण। OMG, साइन 1 डिग्री कितना डिग्री है रे बाबू? क्या? साइन, देखते ही आंख चमक जानी चाहिए भाई साहब। 1/5 से कम लघु कोण है भाई, बोलो यार। अब बच्चा कहेगा साइन थीटा, जब थीटा बहुत छोटा हो तो किसके लगभग होता है? और बच्चा 1 डिग्री बराबर 1 कर दिया। अब एक गधेरे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1। तुम तो 1 डिग्री ही क्या कर दिए? 1। तो ये भी चमकाना खुद को कि ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है? पाप है। डिग्री से किस में ले जाओ? रेडियन में। सुनिएगा, हाँ, वो दिन आ चुका है जब मैंने आपको बताया था डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बटे 180 से। 1 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे पाई बटे 180 से। अरे कुछ तो बोलो। तो ये बन गया साइन पाई बाय 180। अब ये किस में आ चुका है? रेडियन में। अरे किस में? हाँ, अब साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? थीटा। तो अब आंसर हो जाएगा पाई अपॉन में 1। यही आंसर। पाई की वैल्यू बताओ, 3 उसको डिवाइड करो 180 से, देखो 1 से बहुत छोटा आएगा और लगभग 0 के बराबर आएगा। चेक कर लो। एक पाई मतलब 3.14, उसको किसी कुछ गधेरे क्या करेंगे? पाई मतलब 180, पाई मतलब 180। भाई ये वैल्यू आया है, अब डिग्री नहीं है कि पाई थीटा होता है ना, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन। 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और आना भी था क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0। तो साइन 1 किसके पास है? तो लगभग किसके पास आएगा? 0 के पास आएगा। बिल्कुल सही जवाब। अगला सुनिए, कौन सा डिग्री है? फिर से, चाहे आप साइन 2 डिग्री निकाल लो, चाहे tan 2 डिग्री निकाल लो, आंसर क्या आना है? सेम। तो तुम तो tan ही निकालो। tan 2 डिग्री कन्वर्ट करो पाई अपॉन, तो फिर से किसके बराबर? पाई अपॉन, किसके बराबर? पाई अपॉन 9। तीसरा है कॉस, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। कॉस 0 कितना होता है? 1। 0 से 5 तक 0 के पास ही है, तो डायरेक्ट ही क्या बोल दो? 1। क्योंकि कॉस थीटा, जब थीटा 0 से कहाँ हो? 5, तो वैल्यू क्या होता है? 1। और कॉस 0 भी क्या होता है? 1। तो ये तो डायरेक्ट ही कॉस 1 डिग्री क्या हो जाएगा भाई? उसमें कोई दिक्कत वाली बात? बोलिए। सिर्फ मैं ही सॉल्व करता जा रहा हूं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हारे तोते उड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है बेटा। आ रहा है पक्का? 11th के कुछ चूजे बैठे हैं बेटा, आ रहा है समझ में? टेस्ट दिए थे? देखिए इस क्वेश्चन को, एक सामान्य आंख से, आंख पर 1.8 डिग्री कोण बना रही वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु से कितनी मीटर की दूरी पर?
स्थित आंख द्वारा देखी जा सकने वाली वस्तु की लगभग क्या ज्ञात करनी है। प्यारा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। हाँ, इसी की जगह आंख तो रहेगा बट उस वस्तु की जगह हो जाएगा, रुक तो सुनो, पहले तो सुनो क्या बोल रहा हूं, उस वस्तु की जगह अर्थ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ऐसे ही एंगल बनेगा और वहां भी कितना एंगल बनेगा, लघु कोण बनेगा। क्या बनेगा? लघु कोण। अभी तो कोई वस्तु रखा है, शैंपेन ग्लास समझ लो, h हाइट का। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा क्या है? लंब। पहले ये समझो, पूछा क्या है? अरे हाइट लंबी तो है। क्या गिवन क्या है? आधार पता है। आधार पूछा है, लंब क्या पता है? अब गधेरे सोच रहे होंगे साइन थीटा यूज करो, नहीं, लंब और आधार किस में होता है? टेन थीटा में। तो किसको यूज करना समझदारी है? टेन थीटा। तो लिखो टेन थीटा होता है लंब बाय आधार। बोलो गरीबों, लंब कितना? h, अपॉन में आधार कितना? 1, बट थीटा कितना? 1.8 डिग्री। बोलो, अब सुनना, डिग्री डिग्री किसमें बदलो? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये क्या कर दिया मैंने? सही है ना? अरे सही है ना? अरे सही है ना? बोलोगे तो अब कितना बना? 10 पाई अपॉन में 100 बराबर क्या है? h। अब देखो क्या लगाएंगे? टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर? थीटा के। जब थीटा क्या हो? वेरी स्मॉल। तो बताओ टेन थीटा थीटा के, तो पाई अपॉन क्या बचेगा? 100 बराबर क्या हो जाएगा? h। और आंसर क्या है? h बराबर पाई बाय 100 मीटर। यही आंसर है। बताइए, यही आंसर है। h बराबर पाई बाय 100। बोलो, तोते उड़ गए? अरे क्या था यार इसमें? फिर से देखो, अभी जो सिखाया पुराना वही तो किया हो यार मैं। तुम मुझे ऐसे घूरते हो यार। हाँ यार, घूरते हो यार तुम मुझे यार, गलत बात है यार, गलत बात है यार ये। ना कुछ बोलते हो, सिर्फ घूरते हो। समझ नहीं आ रहा क्या? भाई क्या करूं यार? पूछा क्या है? हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर? लंब। दिया हुआ क्या है? आधार। और क्या दिया है? कोण। बोलोगे कौन सा थीटा यूज करना समझ आई? टेन थीटा। लंब बाय आधार, रख दिया सब कुछ। अब 1.8 डिग्री है, डिग्री भाई चाहिए ही नहीं, साइन और टेन में तो है ही नहीं। कॉस का 1.8 होता तो 1.8 वैल्यू मार देते क्या? नहीं, 1.8 फिर 1 से क्या हो जाता? ज्यादा, तो फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में। ये अपने पास कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। अगर कॉस 1.8 डिग्री होता डायरेक्ट 1 लिख देते क्या? नहीं, 1.8 को क्या लिख सकते थे? डायरेक्ट 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। 1.8 को 1.8 नहीं लिखेंगे, तब तो डायरेक्ट कर देते। सुनो, कॉस अगर 1.8 होता तो डायरेक्ट ही क्या लिख देते? 1। कोई मतलब ही नहीं था। बोलोगे कब तक लिख सकते हैं ऐसा? 5 डिग्री से छोटा तक। बोलो सही है क्या? चलो, तो यहां पर हमने इसको कन्वर्ट किया, h की वैल्यू ये आ गई। तो ये आपका खत्म हो गया क्या? लघु कोण सन्निकटन मान, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है भैया। जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा किसके बराबर? और कॉस थीटा 1, सेक थीटा 1, टेन थीटा थीटा। अगला क्या है देखो, कोऑर्डिनेट निर्देशांक करे समष्टि में एक बिंदु की क्या स्थिति का अगर हमें क्या करना है? पता लगाना है, तो हमें दाएं हाथ के नियम पर आधारित
निर्देश तंत्र का क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना होगा। इस निर्देश तंत्र को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, निर्देश तंत्र। कौन सा, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्या होता है कोऑर्डिनेट, जरा देख लो। ये कौन सा है भाई, एक्स, ये क्या है, ये क्या है। अब मान लो ये QCI का लोकेशन है, किसका भाई, QCI। अब तुम्हें QCI आने के लिए भाई साहब एक्स में कुछ चलना पड़ेगा और वाई में कुछ और चलना पड़ेगा, बोलोगे, तब जाके तुम इसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोमा कहाँ पहुंचोगे, वाई। बोलो हेलो। अब जरा देखो, x1 को भुज बोलते हैं, ये x1 है और ये क्या है, वाई। तो यहाँ x1 कोमा, x1 को क्या बोलेंगे, भुज। सीधी सी बात है, अगर मुझे तुम्हारे पास पार्सल पहुंचवाना है तो सबसे पहले सपोज ग्वालियर में आप रहते हो, लक्ष्मीबाई कॉलोनी में, तो कहाँ पर आएगा, स्टेशन पर आएगा पार्सल, बोलो भाई, ग्वालियर का हेडक्वार्टर हो गया समझो। अब वहाँ से कहाँ जाएगा, लक्ष्मीबाई कॉलोनी। जाने के लिए एक्स में कुछ और चलना पड़ेगा, वाई में कुछ और चलना पड़ेगा। बोले तो लक्ष्मीबाई कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, कहाँ पर आना पड़ेगा, 96 नंबर, बोलोगे। तो वो उसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, क्या है, 96 MLB कॉलोनी, पढ़ाओ ग्वालियर। 96 समझ लो MLB कॉलोनी, ये हो गया एक्स, पढ़ाओ वाई हो गया, ग्वालियर समझो क्या हो गया, जेड। ऐसे समझो। गैस के टर्म्स में क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। गैस की जब बात करते हो उसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक, वहां पर XYZ थोड़ी होता है। गैस के लिए क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दाब, आयतन और तापमान। हमें छोड़ो, वहां भी नहीं जाना है। X1 को बोलते हैं भुज, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं। Y1 को बोलते हैं ऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि। भुज, कोटि। बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है, क्वेश्चन में यूज कर लिया भुज, पता ही नहीं है भुज क्या। भुज है x1। अब बताओ x1 दूरी कहां से लियो, y से या x से, y से। कॉमन सेंस है यार, ये x1 कहां से माप रहे हो, y से। तो देखो क्या बोला है, y अक्ष से बिंदु की दूरी, उसको क्या बोलते हैं, भुज। और y1 क्या है, कोटि, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कौन से अक्ष से, x अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। कोटि क्या बोलते हैं, क्या समझ गए, भुज और कोटि। भुज कहां से भाई, y1 से दूरी, कोटि कहां से भाई, x1 से। बोलोगे, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, ये इसका ओरिजिन है, मान लो 0, बोलो भाई, या कोई दो बिंदु के बीच में, ये मान लो x1 और ये क्या है, और ये मान लो कोई क्या है, x2। इनके बीच में कितनी दूरी है, इसको बोलते हैं d, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बताओ दूरी सूत्र का, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आपको याद रखने, ये जब तब है जब तल में है, किसमें है, प्लेन में है। एक स्पेस होता है, स्पेस को क्या बोलता है, अंतरिक्ष तो बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पूरा गूगल ट्रांसलेटर है ये लड़का। ये तल में, स्पेस मतलब जहां पर x y z तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, x, y, x2, y2, z2, और यहां हो जाएगा x1, y1 और z1। अब इनके बीच की दूरी निकाल लो, तो बताओ d की वैल्यू क्या लिखूंगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z। कोई दिक्कत, ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला है। देखते ही भाई साहब आंसर बता दो खटाक से, मुझे पूछते हुए शर्म आ रही है और तुम्हें बताते हुए आनी चाहिए। 3 में से 1 गया, होल स्क्वायर, 4 में से 2 गया, 6 में से 5 गया, कोई तकलीफ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 हट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 1 9 6, कितना आ गया, तो आंसर कितना है। कोई दिक्कत, इसको बोल दिए x1
y1 -9, a 3, क्या है रे ये x1 y1 x2 ये d गिवन है, दूरी गिवन है, किसका मान पूछा है? खटाक से लिखो d बराबर रूट अंडर x2 माइनस x2 कितना है 3 माइनस का 9, बोलो गरीबों, प्लस y2 कितना है रे, और d की वैल्यू कितना गिवन है, माइनस का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 में से 3 गया, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, हट, माइनस प्लस 9 3 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, इसको तो ऐसे ही रख दो, ओके, बोलो गरीबों, दोनों अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर, क्या कर दो, जिससे रूट का झमेला ही खत्म हो जाएगा, बोलो, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर बोथ साइड, बताओ ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर, ये क्या बना, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, 169 माइनस 144, कितना, अब यार देखो तुम यहां ये भी कर सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको क्या करोगे खोलोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक, क्या बनेगा, बट मैं इसको डायरेक्ट करना चाह रहा हूं, 169 माइनस 144 कितने में, अब बोथ साइड क्या ले लो रूट, क्या ले लो टेक रूट, टेक रूट ऑन बोथ साइड, रूट लोगे तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो यहाँ क्या बनेगा 3 माइनस ए, यहाँ रूट लोगे 5 नहीं माइनस प्लस 5, रूट 25 को लिखते हैं माइनस प्लस, बताओ अब एक बार 3 माइनस ए बराबर 5 लिखोगे, एक बार 3 माइनस ए बराबर माइनस 5 लिखो, तो इस साइड जाएगा तो ए बराबर यहाँ से आ गया माइनस का 2, बोलो गरीबों, इस साइड इधर जाएगा तो प्लस का, तो ए बराबर आ गया 8, तो आंसर है -2 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। ए भाई गरीबों, √4 को पता है क्या लिखते हैं, +-2, पता है ये बात, नहीं पता है तो सुन लीजिए, लिख सकते हैं, तो 3 माइनस ए को रूट 25 आएगा, मैंने एक स्टेप खा लिया यार, बच्चे मर जाते हैं यार, रूट 25 को क्या लिख सकता हूँ +-5, तो एक बार 3 माइनस ए किसके बराबर होगा +5 के बराबर, और एक बार 3 माइनस ए किसके बराबर होगा -5, अगला है ढलान, क्या है भाई ढलान, देखिए ढलान क्या है, ढलान दो चीजों के लिए हम निकालते हैं, एक सरल रेखा जो आपको दिख रहा होगा, और एक वक्र, खूब खेले होगा आप हिल क्लाइंब रेस, खेले हो कि नहीं, बोल दो कि नहीं खेले हो, एक सरल रेखा के लिए, बोल भाई, और एक वक्र, अगर आप देखो तो हमें ढलान दो चीजों के लिए निकालना है, सरल और वक्र, ये वक्र है, दिख तो रहा होगा, बोलो, और ये क्या है सरल सीधी रेखा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, स्लोप मतलब आज के बाद आप समझोगे, स्लोप बोले तो m, बोले तो tan थीटा, बोले तो
रट लो इसको। आज के बाद कोई बोले ढाल, जिसको आप बोल रहे हो ढलान, क्या बोल रहे हो? स्लोप ढाल बराबर m, या फिर इसी को बोलोगे tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बाय, इसी को बोलते हैं y अपॉन में x, इसी को बोलते हैं dy अपॉन में dx। तो उड़ा दिया मास्टर। ये dy अपॉन में dx क्या, ये आगे चल के समझाऊंगा, डिफरेंशिएशन वाला। अब कलन समाकलन पढ़ेंगे ना, अभी फिलहाल तुम इतना समझो कि ये पूरे का ही मतलब क्या होता है, स्लोप। क्या होता है? अब एक बार किसके लिए देखेंगे, सरल रेखा के लिए, और एक बार वक्र रेखा के लिए। फंडा क्या है सुनिएगा, फंडा क्या है स्लोप निकालने का, पता है क्या फंडा क्या है? सबसे पहला स्टेप, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो एक्स एक्सिस में, किसमें? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? क्षैतिज। वर्टिकल क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच देंगे एक्स एक्सिस में, खींच दो, पहला स्टेप। आंख बंद करके खींच दो, किधर? प्लस एक्स में, किधर? प्लस एक्स। और जब खींचोगे तो क्या होगा, मानो तुमने ये खींच दिया, दूसरा स्टेप है, यहां से थीटा घूमो, कौन से में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज को वामाव्रत बोलते हैं या दायाव्रत? वामाव्रत। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो सीधा। जब भी आप खींचोगे तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, तुमने ये खींच दिया प्लस एक्स वाली, बोलो सही है। अब ये लाइन जब तक नहीं आएगा तब तक घूमते जाओ, तो ये थीटा हमेशा घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज में। थीटा कैसे घूमोगे? एंटी क्लॉकवाइज में। इंग्लिश इतना तो पता है यार भाई, ऐसे घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी जिस साइड घूमती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? कुछ को तो यही नहीं पता होगा भाई। एंटी मतलब ऐसे, इसका उल्टा क्या होगा? क्लॉकवाइज। बोलो सही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ऐसा हो जाएगा। अगर सोचो ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे एक्स खींचे और यहां से क्या घूम जाओ? थीटा। थीटा हमेशा कैसे घूमना है? अब सुनना, अब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, अब आया है ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा फिर से। सिंपल स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। क्या होता है? सुनना ध्यान से। यदि थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाए? 90, तो टेन थीटा, जब थीटा 90 से बड़ा रखोगे तो स्लोप आता है निगेटिव। वैल्यू क्या आती है टेन थीटा की? निगेटिव। तो ढाल हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा? यदि थीटा, रट लो, 90 से क्या हो जाए तो ढाल हो जाएगा पॉजिटिव। रट लो। यदि थीटा एग्जैक्टली क्या हो जाए? 1090 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जैसा कुछ तो कोई अस्तित्व नहीं है, तो यहां पर ढाल डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? कोई अस्तित्व नहीं है। बोलोगे क्या? ओके। यदि अगर थीटा 0 हो जाए तो tan 0 कितना? 0 होता है, और tan 0 कितना होता है? 0 होता है। मतलब स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ढाल क्या हो जाएगा? 0। सिंपल। अगर थीटा 90 से पहले क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे क्षैतिज में, क्षैतिज दिशा में खींचा, हमेशा घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेंगे? जब तक वो लाइन नहीं आ जाए तब तक घूमते रहेंगे। अगर थीटा हमारा, बताओ यहाँ 90 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। 90 से बड़ा यही नहीं पता चल रहा है सर, ये इतना 90 होता है भाई। अगर ऐसे है थीटा तो ये 90 से क्या है? बड़ा है।
यहाँ 90 से क्या है बड़ा, बट यहाँ देखो 90 से छोटा। समझ गए? तो यहाँ ढाल बताओ पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। और यहाँ क्या ये याद हो गया? याद हो गया, ठीक। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढलान, मान लो ये P है और ये Q है, ये 90 होगा तो ढाल का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं पहले ही लिख चुका हूं बच्चे बेटा। ये है P Q, ये क्या बोल दिया मैंने? P और ये है Q। देखते रहना गरीबों। ये है X1 और ये है X2। ओ बोलो, ये है Y1 और ये है ढलान बोले तो tan थीटा, ढलान बोले तो यही तो है। इस लाइन का ढलान थीटा, tan थीटा। अच्छा बताओ इतना सा क्या होगा? y2 माइनस y1, जिसको क्या बोलेंगे? डेल्टा y। देखो पूरा कितना है? y2 माइनस, तो क्या बचा है? डेल्टा y, इसको बोलेंगे। अब तुम्हें चमक आ गया होगा, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा x, x2 माइनस x2 माइनस। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, ये ट्रायंगल दिखा? दिखा ही नहीं। तो दिखा क्या? ये कितना एंगल है? थीटा। ये क्या है और ये क्या है बताओ? tan थीटा। परपेंडिकुलर बाय डेल्टा y अपॉन में बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यही है एक दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का ढलान, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढलान, इसी को बोलेंगे ढाल। ओके, क्या होता है फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस। देखते ही मुझे शर्म आ गई। ये कोई क्वेश्चन है? ये x1 है यार, और ये क्या है? ये x2 है यार, और ये क्या है? कह रहा है इन दोनों लाइन से गुजरने वाली रेखा का ढलान ज्ञात। क्या निकाल सकते हैं? बताओ ढाल फॉर्मूला क्या पढ़े? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस। चलो बताओ y2, 8 माइनस 4, 3 माइनस 2, तो कितना है आंसर? ढाल को भी किससे डिनोट करते हैं? m से। क्या कोई तकलीफ? भाई इसमें भी तकलीफ आ रही है क्या? ये तो बेवकूफ बना रहा हूं। दिखाई गई रेखा की ढलान और x अक्ष के साथ उसके कोण की गणना करें। अब जरा बात को समझिएगा। देखिएगा, है ना, है ना? ये लास्ट है, इसके बाद छोड़ देंगे आपको। मुंह बना के बैठने की जरूरत नहीं। कब छोड़ेगा ये? जब से आया है बकवास करता ही जा रहा। इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम छाप नहीं रहे। हमसे पूछो, पहले क्या होता? छपवाते थे तो रिलैक्स मिल जाती थी बीच, अब तो लगातार बोलते ही रहना है। तुम्हें क्या है? मस्त प्रवचन सुन रहे हैं, बैठे, नोट्स कंप्लीट होने चाहिए भैया। देखिए इस क्वेश्चन को, कोई बच्चा आंसर ही नहीं करता यहाँ पर। ये बहुत गलत बात है यार। इस क्वेश्चन को बताना इसका क्या होगा? कोई बच्चा आंसर नहीं करता है। ढलान और x अक्ष के साथ क्या बताना है? कोण। बताओ, दो चीज पूछा है। ढलान पहले बताओ क्या है? नेगेटिव तो होगा, उसकी मान कितना होगा? बिल्कुल सही है, नेगेटिव होगा, माइनस। सिंपल था। आप तो ऐसे कर लो, ढलान क्या होगा? tan थीटा, बोलो, डेल्टा y अपॉन
बोलो यार, ये बन गया x1, ये बन गया x2, कुछ तो बोलो। तो लिखूंगा y2 माइनस 2 माइनस, पूरा लिख देता हूं वरना कुछ बच्चे मुझे गाली देंगे। अब बोलो बेटा, y2 कितना है रे? 2 माइनस अपॉन में 0 माइनस, बताओ कितना हुआ? यही है। यही है m। सर ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है कि ढाल क्या है? निगेटिव। ढाल क्या है? ढाल निगेटिव है। कैसे पता चला? चेक भी कर सकते हो। क्या यही तो है लाइन इसी रेखा का? क्या ये प्लस x वाला है लाइन? यहां से हमेशा कैसे घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेंगे भैया? घुमा तो कितना आया? थीटा। 90 से बड़ा या छोटा? बड़ा। तो ढाल क्या होगा? तो आना ही था। तो कभी ऑप्शन वाला होता, अगर 4 ऑप्शन, पहले तो पॉजिटिव वाला को तो ऐसे खत्म कर दो, क्योंकि ढाल तो पक्का है क्या होने वाला है? निगेटिव। सर अब 1 आया, 1 का मतलब समझो, tan थीटा किसके बराबर आया? 1। निगेटिव तो क्या बताया? ढाल निगेटिव है। tan थीटा 1 कब होता है? सोचो। tan थीटा 1 कब होता है? 45 पे। कितने पर? अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये एंगल 90 से क्या है? बड़ा। और ये एंगल 90 से, इन दोनों एंगल में कौन 45 हो सकता है? ये वाला। ये एंगल कितना होगा? 45। कितना होगा? अब पूरा ये एंगल बताओ कितना होगा? 180। 180 में क्या माइनस कर दोगे? तो ये एंगल मिल जाएगा क्या? और यही तो एंगल है किससे? एक्स अक्ष से। क्वेश्चन पूछ, दूसरा पार्ट, एक्स अक्ष के साथ उसके कोण की गणना। ये लाइन था, एक्स अक्ष ये है कि नहीं है? ये कोण आपसे पूछा था कितना होगा, ये हमने निकाल लिया। कितना है ये? 45। कितना है? ये पूरा कितना होता? 180। कितना होता? काम खत्म हो चुका है। तो थीटा बराबर 180 माइनस 45। तो एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है? 135। कुछ बच्चे कह रहे हैं तोते उड़ाने में एक्सपर्ट हो चुके हो सर आप। तोते तो उड़ा ही दिए, तोते तो उड़ा ही दिए, तोते तो उड़ा ही दिए। पहले इस क्वेश्चन को देखो, आज यहीं तक पढ़ाऊंगा, बताओ कितना समझ आया आपको। अभी तक हम सरल रेखा का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? अगली क्लास में किसका देखेंगे? वक्र रेखा का। पहले मुझे बताओ कितना समझ आया। मैंने क्या किया फिर से सुन लो। पहला क्या पूछा था? दिखाई गई रेखा की क्या पूछा है? ढलान। तो ढलान लिख लिया। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। बोलोगे? कोऑर्डिनेट बना दिया, रख दिया। कितना आया? -1। अब हमने सोचा निगेटिव तो ये बता रहा है कि 90 से क्या होगा? बड़ा होगा। कहाँ से एंगल लेंगे? प्लस x से। तो देखा हमने, हाँ 90 से क्या है? बड़ा है। लेकिन हमसे पूछा गया कि x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। वो देखने के लिए मुझे अगर ये एंगल मिल जाए, बोलो, तो मैं आराम से इजीली x एक्सिस से ये एंगल निकाल सकता हूँ। ये एंगल कैसे मिलेगा? अभी तुमने इसका ढलान कितना है? 1। tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा कितना हो? अब इतना तो चमक आ रहा होगा, ये छोटा और ये क्या है? बड़ा है। 45 कौन होगा? छोटा वाला। ये कितना हो गया? 45। अब पूरा ये एंगल चाहिए था, पूरा ये कितना होगा? 180। 180 में किसको माइनस कर देंगे? 45 को। तो कितना आंसर आ गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में, स्थिर विद्युतिकी में, कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र वाली जो बल रेखाएं हैं, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा, समविभव सतह पृष्ठ। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे
तो फिर वो आपसे तभी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कितना बना रहा है। तो इस वजह से आपको निकालना आना चाहिए। ओके, तो आज की क्लास आपकी यहाँ तक है। काम दे दूँ आज, मॉड्यूल दे दो एक बार, होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क सुन लीजिए। कहां तक दे दिया था? उदाहरण 2 तक दे दिया था, उदाहरण 4 तक दे दिया होगा शायद। बोलो, नहीं दिया हूं? एक भी नहीं दिया अभी होमवर्क? अरे दिया था यार, तो कहां तक दिया था उस दिन? तुम लोग ना अभी जो है ना, सुनो मेरी बात, मैं एक बात बता दूं, सुन लो मेरी बात। मैं भगा भी दूंगा, ध्यान रखना। अगर दिखाना कि आप काम चोरी कर रहे हो तो भगा दूंगा, मजाक नहीं, बाइक और भगवान कसम खा रहा हूं मैं। मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। एक तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास पे क्लास ना मॉड्यूल ले रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, ना काम करना है, सिर्फ आना है, मुंह देखना है, क्लास ले लिए चले गए। ऐसे बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर से कह रहा हूं, 2 क्लास से ज्यादा कोई डेमो नहीं होता है। बैठ के जो तुम टाइम पास कर रहे हो ना 15 दिन से, जो मैं छोड़ रहा हूं, तो ध्यान सुन लेना। क्या होमवर्क दिया है एक बच्चे को पता है, बाकी को पता ही नहीं क्या होमवर्क है। लास्ट क्लास में एक बार दिया है, पता ही नहीं कितनी बार होमवर्क दिया गया है। अगली क्लास में मुझे दिख मत जाना। ना साला मॉड्यूल है ना कुछ है, चुपचाप बैठिए, आकर के बैठ जाते हैं, बस पढ़ करके चल दिए। अगली क्लास में दिख मत जाना। मैं पहले आके लिस्ट चेक करूंगा किसका किसका नहीं, और भगा दूंगा मैं, ध्यान रख लेना। नोट्स कॉपी में लिखो होमवर्क। वही आए जिनके पास मॉड्यूल है, जिनका हो चुका है वही आए अगली क्लास में, वरना कोई नहीं आए। होमवर्क सुन लीजिए, और अगली क्लास में आते ही चेक करवाऊंगा मैं। उदाहरण 1 से लेकर के उदाहरण 8 तक, उदाहरण 1 से लेकर के 8 तक। और बीजगणित पे तो दे दिया था, उदाहरण 16 से लेके 18, उदाहरण 16 से 18, इक्कीस 22 23, उदाहरण 16 से 18, 16 17 18, 21 22 23। लिख ली क्या? काम सुनिए, काम। जस्ट डू इट 1 2, जस्ट डू इट नाम से है बेसिक मैथ्स में। 1 2 1 2 6 6, जस्ट डू इट 6, जस्ट डू इट 7, जस्ट डू इट 8। समझ गए? इतने आपको अगली क्लास में करके आने बोलोगे। और एक्सरसाइज 1 लिखो, 1 से लेकर के 14। एक्सरसाइज 1 में 1 से 14, 1 to 14। जस्ट डू इट कौन कौन सा दिया? 1 6 7 और
8। 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जेsuit में। और क्या बोला मैंने दूसरा? 1 से लेकर 14 तक। और उदाहरण समझ गए क्या? अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूं किसमें? बेसिक मैथ्स में। ये सवाल करके आएंगे अगली क्लास में, समझ गए क्या?